हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अरुण कुमार सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल अरुण सर एकेडमी पर हार्टली वेलकम करता हूं। आइए आज हम फिर सीखेंगे जो हमारी सीरीज चल रही थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें आज हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, इसके नियम क्या हैं और इसके ट्रांसलेशन करने के तरीके क्या हैं। आइए अब हम इसको एक एक इसके नियम सीखते हैं। वीडियो पर आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज हम क्या सीखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या सीखेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसका पहला नियम क्या है और पहले नियम के हिसाब से किस प्रकार इसकी ट्रांसलेशन की जाती है, आइए अब उसको देखते हैं और साथ में आप लोग इसको नोट भी करते चलिए। रूल नंबर फर्स्ट, चलिए इसका नियम क्या है कि इस टेंस के प्रश्नवाचक वाक्यों में यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में सबसे पहले आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। आए तो उसकी अंग्रेजी क्या होती है? उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। उसके स्थान पर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग कर्ता से पहले करके उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कहेगा प्रयोग होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये हमारा नियम है। अब देखिए इसका हम बना लेते हैं फार्मूला, पहले लिख लेते हैं उसके बाद समझते हैं। फार्मूला मीन्स क्या होता है? सूत्र होता है। फार्मूला माने सूत्र। अब देखिए, अब फार्मूला देखिए, सबसे पहले लगाएंगे क्या? डू या डज। क्या लगेगा? डू या डज। फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड और क्वेश्चन टैग या क्वेश्चन मार्क। ये हमारा है फार्मूला। अब एक बार आओ पहले नियम को समझ लिया जाए, उसके बाद ट्रांसलेशन समझा जाएगा, है ना। नियम कहता है इस टेंस के प्रश्नवाचक वाक्यों में, पहले एक वाक्य भी हम लिख देते हैं, उसके बाद तब देखते हैं। एग्जाम्पल हमने लिखा, क्या वह अपना पाठ याद करता है? क्या वह अपना पाठ याद करता है? अब इधर सिर्फ इधर देखिए और समझिए, जहां पे न समझ में आए वो हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। अब ये वाक्य कैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि नहीं, पहले ये बताओ। नियम कहता है इस टेंस के प्रश्नवाचक वाक्यों में, ये प्रश्नवाचक वाक्य हमारा पूरा है, ठीक। और क्या कहता है? यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में सबसे पहले आए। प्रश्नवाचक शब्द कहां आए? वाक्य में सबसे पहले आए। तो इस वाक्य में सबसे पहले कौन सा शब्द आया है?
कौन शब्द आया है? क्या। तो प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आया है कि नहीं आया है? आया है कि नहीं आया है? कहता है प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आए तो उसकी अंग्रेजी काहे की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी? काहे की अंग्रेजी? प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है? क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी। तो इसका जिसका काम है उसको क्या करो? घर से बाहर फेंक दो। भाई काम नहीं है तो उसको क्या करेंगे? उठा के बाहर फेंक दिया है ना, उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। अब इतना कंफर्म हो गया कि हमको क्या की अंग्रेजी नहीं लिखना है। फिर नियम क्या कहता? उसके स्थान पर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया क्या लगेगी? डू या डज। मतलब अगर एक वचन करता होगा सहायक क्रिया क्या लगेगी? डज। और बहुवचन करता होगा तो डू का प्रयोग कहां पर करेंगे? कर्ता से पहले करके उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते। क्लियर होगा? एकदम समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए हमको कर्ता, अब ट्रांसलेशन करना है। ये फार्मूला लिखा हुआ है, इसमें से एक एक चीज ढूंढ लेंगे, अपने आप ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब हमको ये डू डज ये दो सहायक क्रियाएं हैं, दोनों सहायक क्रिया नहीं लगा दिए गए। सहायक क्रिया क्या नहीं लगी? एक की दोनों एक लगेगी। डू ये लगेगी कि डज लगेगी? ये किसके हिसाब से लगेगी? किसके हिसाब से लगेगी? कर्ता। इस वाक्य में कर्ता क्या? कितने लोग पता? हाथ उठाओ। तब बस बहुत सही जवाब, हाथ नीचे कर लो। तुम बताओ इस वाक्य में कर्ता क्या है? वाह, वेरी गुड। वह एक वचन है कि बहुवचन? एक वचन है कि बहुवचन? एक वचन है। जब एक वचन है सहायक क्रिया हम डू लगाएं कि डज लगाएं? क्या लगेगा? डज। तो इसमें से हमको मिल गया डज। समझ में आ रहा है ना? डज। उसके बाद सहायक क्रिया के बाद क्या मिल गया हमको? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह। काहे माने वह? डज ही। सब्जेक्ट के बाद अब क्या ढूंढे? वर्ब, क्रिया, काम। काम कौन सा हो रहा है? काहे माने याद करना? लर्न। यल ई ए आर एन, लर्न। तो एक चीज और समझो कि अंग्रेजी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? स्पेलिंग। अगर स्पेलिंग आ रही है तो अंग्रेजी एकदम से आएगी, और स्पेलिंग नहीं आ रही तो अंग्रेजी कतई नहीं आएगी। तो तुम लोग स्पेलिंग भी याद किया करो। समझ में आ रही बात ना? डज ही लर्न, क्या वह याद करता? ऑब्जेक्ट क्या याद करता है? क्रिया में क्या लगा दो, जो उत्तर मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। क्या याद करता है? अपना पाठ। तो ही के साथ अपना की अंग्रेजी हिज। डज ही लर्न हिज पाठ? काहे माने? लेसन। डज ही लर्न हिज लेसन। और कुछ बचा है? नहीं बचा। तो क्या लगा दिया? प्रश्नवाचक चिन्ह का निशान लगा दिया। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। अब देखिए क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? समझ में आया? कम आया है ना? अगला वाक्य देखो, एक और देखो। वाक्य है कि क्या वे प्रतिदिन, क्या वे प्रतिदिन बागों में फूल तोड़ते हैं? कहता क्या वे प्रतिदिन बागों में फूल तोड़ते हैं। अब यहां पे देखो प्रश्नवाचक शब्द कहां पर लगा हुआ है? कहां पर लगा हुआ है? सबसे पहले। तो नियम क्या? अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में सबसे पहले लगा होगा तो उसकी अंग्रेजी काहे की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी? क्या की? जिसकी अंग्रेजी ना लिखी जाए उसको क्या करो? घर से बाहर कर दो। अब यहां पे देखो ट्रांसलेशन हमको करना है। ट्रांसलेशन करना, अब हमको फार्मूला के हिसाब ट्रांसलेशन करना। डू या डज पहले लगाना है, तो किसके हिसाब से सहायक क्रिया लगेगी? कर्ता के अनुसार। इस वाक्य में कर्ता क्या है? क्या है? वे एक वचन है कि बहुवचन? तो सहायक क्रिया हम डू लगाएं कि डज? क्या लगेगी? पक्का? समझ में आ रहा तुमको? तो हम सहायक क्रिया लगा देते हैं इस बार डू। सहायक क्रिया के बाद अब क्या ढूंढे? एक एक चीज फार्मूला से ढूंढ लो, ट्रांसलेशन एकदम विधिवत सही हो जाएगा। ठीक है ना? डू। अब इसके बाद क्या ढूंढे तुम बताओ? सहायक क्रिया के बाद क्या ढूंढे? कर्ता क्या है?
आओ का फूल तोड़ना करता है। दरअसल जब हम पढ़ा है तो दिमाग तो लगा हो, कॉपी में नोट करें, मैं कक्षा 1 के लड़का बने हो पूरी तरह से, है ना। गधा कहीं का। हम जब बता रहे हैं कि यहां समझो, पहले समझ लोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। हम इधर लिख रहे हैं लड़कन की कक्षा 1 के लड़कन का कॉपी में कौन हम लिखे। गधा क्या करता इस वाक्य में? वे है, क्या करता। अब भाई देखो, डू लगा दिया सहायक क्रिया, तो कर्ता क्या बनेगा? वे बनेगा। क्या है? वे। अब काहे माने वे? दे। तो डू दे, कर्ता मिल गया। कर्ता के बाद अब क्या ढूंढे? काम। काम कौन सा हो रहा है? तोड़ने का। डू दे काहे माने? तोड़ना। प्लग, तोड़ते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिया में क्या लगा दो? क्या तोड़ते हैं? फूल। डू दे प्लक द फ्लावर। अदर वर्ड कहां तोड़ते हैं? बाग में तोड़ते हैं। तो इन द गार्डन। चाहे एवरीडे लिख दो, चाहे डेली लिख दिए, DAILY डेली या एवरीडे। कहता है डू दे प्लग द फ्लावर इन द गार्डन एवरी डे। अब जैसे यहां पे चाहो तो फ्लावर से भी हम कर सकते हैं, फ्लावर से हम कर सकते हैं क्योंकि डे के हिसाब से, लेकिन लिख दिया है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? आवा कि नहीं हुआ? कम आवा। एक और हो जाए, एक और हो जाए। चलिए देखिए, हमने लिखा वाक्य अगला कि क्या मैं अपने अध्यापक का सम्मान। वाक्य क्या लिखा हमने कि क्या मैं अपने अध्यापक का सम्मान करता हूं। एक चीज देखना कि ट्रांसलेशन करने के पहले सबसे पहले तो वाक्य जरूर पहचानना कि वाक्य किस टेंस का है। किस टेंस का वाक्य है? किस टेंस का वाक्य है? कैसे जानी गए? कैसे जाने? क्योंकि वाक्य के अंत में ता लगा हुआ है। ता है, ती है, ते है। इतना समझ में आ गया? अब इसका हमको ट्रांसलेशन करना है। नियम अपने आप दिमाग में रखिए। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में सबसे पहले आएगा तो उसकी अंग्रेजी काहे की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे? काहे की? क्या का काम खत्म। अब इस वाक्य पूरा ट्रांसलेशन करना। ये फार्मूला लिखा, समझ तुम पीछे वाले बच्चों को आ रहा कि नहीं? एकदम की कहीं दिक्कत है? ये नहीं कि पीछे बैठो तो हमसे कोई मतलब नहीं, मतलब है ना। एकदम एक एक चीज, अगर एक भी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा तो वो हमारी जिम्मेदारी क्यों नहीं आया है। वो एक पल्स पोलियो अभियान चला था ना कि एक भी बच्चा छूट गया तो सुरक्षा चक्र टूट गया। तो टूटना नहीं चाहिए सुरक्षा, सबका एक एक का समझ में आना चाहिए। अब देखो ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया किसके हिसाब से लगाएंगे? किसके हिसाब से? कर्ता के हिसाब से। इस वाक्य में कर्ता क्या है? मैं को एक वचन में बताया गया कि बहुवचन में? बहुवचन में। तो सहायक क्रिया हम डू लगाएं कि डज? क्या लगा दे? डू। सबसे पहले हमने लिख दिया क्या? डू। उसके बाद क्या ढूंढे? सब्जेक्ट। कर्ता इस वाक्य में क्या है? काहे माने? काहे माने मैं? आई माने मैं। डू आई। इतना क्लियर हुआ? अब उसके बाद क्या ढूंढे? काम। काम कौन सा हो रहा है? सम्मान करना। काहे माने सम्मान करना? रेस्पेक्ट। काहे माने सम्मान करना? रेस्पेक्ट। तो डू आई रेस्पेक्ट करता हूं। किसका सम्मान करता हूं? अपने अध्यापक का। तो डू आई रेस्पेक्ट। आई के साथ अपना की अंग्रेजी, आई के साथ अपना की अंग्रेजी माई। डू आई रिस्पेक्ट माई, TEACHER, माई टीचर। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम आ गया है। जल्दी इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद दूसरा नियम और चलाएं फिर, है ना। रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 में देखिए क्या नियम। पहले आओ नियम समझा जाए, उसके बाद उसके ट्रांसलेशन करने के तरीके समझे जाए, है ना। नियम क्या है लिखते चलिए साथ में।
कि इस टेंस के प्रश्नवाचक वाक्यों में, इस टेंस के प्रश्नवाचक वाक्यों में यदि प्रश्नवाचक शब्द कहां पर आए? वाक्य के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सहायक क्रिया डू या डज से भी पहले लिखते हैं। शेष कार्य उपरोक्त नियम की तरह होता है। अब चलिए आ जाइए, अब इसको हम देखते हैं। एकदम से इधर आ जाइए, है ना? बंद किया। अब फार्मूला में थोड़ा सा इंटरचेंज होगा। ये हमारा आ गया है। चलिए देखिए अब इसको। आइए नियम पहले एक बार देखते हैं, उसके बाद ट्रांसलेशन के तरीका समझते हैं ना। नियम है कि इस टेंस के प्रश्नवाचक वाक्यों में पहले एक वाक्य भी हम लिख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल हमने लिखा कि लक्ष्मी नाटक में भाग क्यों लेती है? लक्ष्मी नाटक में भाग क्यों लेती है? अब सबसे पहले तो हमको ये देखना कि वाक्य किस टेंस का वाक्य है। कैसे जान गए? क्योंकि वाक्य के अंत में ता है या ती है या ते है लगे। अब आइए, कहता है इस टेंस के प्रश्नवाचक वाक्यों में यदि प्रश्नवाचक शब्द कहां पर आए? वाक्य के कहां पर आए? वाक्य के। अब ये वाक्य लिखा हुआ, बताओ इस वाक्य में बीच में कौन सा प्रश्नवाचक शब्द है? कौन शब्द है? क्यों। ये हमारा है प्रश्नवाचक शब्द। तो नियम क्या कहता है? प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी क्या करेंगे? सहायक क्रिया डू या डज से भी, मतलब अभी तक हम सहायक क्रिया डू या डज लिखते थे, लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाएगा, समझना, क्वेश्चन वर्ड कहां पर आएगा? बीच में आ जाएगा, तो उसकी अंग्रेजी कहां पर लिखेंगे? सबसे पहले। तो सबसे पहले काहे की अंग्रेजी लिखी जाएगी? क्या लिखा? क्यों की लिखा है? क्या लिखा है? क्यों। तो काहे माने क्यों? वाई। काहे माने क्यों? वाई। क्वेश्चन वर्ड, इसमें से एक चीज मिल गया। क्यू डब्ल्यू मतलब क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड। अब उसके बाद हमको क्या लगाना है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया काहे के हिसाब से लगेगी? काहे के हिसाब से? कर्ता का है? एक है कि बहुत सी? एक वचन की बहुवचन? तो सहायक क्रिया डू लगे कि डज? कहां दिखता है? इधर देखो, सहायक क्रिया डू लगे कि डज? क्या लगेगा? डज। तो व्हाई डज। अगर जिसने भी ध्यान ना दिया तो फिर हमसे मत कहना, कंप्लेंट ये ना करना कि हमारी समझ में नहीं आया है। और जैसे ही ये टेंस खत्म होगा वैसे ही क्या होगा? टेस्ट। ध्यान रखना। और फिर तब तुम्हारा सबको हम बताई थी व्हाई डज। अब सब्जेक्ट क्या बन रहा है हमारा? सब्जेक्ट क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी की स्पेलिंग
यल ए यक्स यम आई। एक चीज और ध्यान देना कि अगर प्रॉपर नाउन, कौन सा नाउन, वाक्य के बीच में लिखा जाएगा, चाहे जहां लिखा जाए प्रॉपर नाउन, तो हरदम उसका पहला अक्षर कैसे लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, लक्ष्मी एक नाम है ना, कैपिटल लेटर से। ठीक, तो जब भी नाम आ जाए प्रॉपर नाउन हो तो उसका पहला अक्षर बड़े से लिखा जाएगा। कहता व्हाई डज लक्ष्मी, कर्ता तक। अब उसके बाद क्या ढूंढा जाए, कर्ता के बाद क्या ढूंढा जाए, कर्ता के बाद वर्ब, काम। वी का वर्ब का मतलब क्या होता है, काम। काम का मतलब क्रिया। काम कौन सा हो रहा है, भाग लेना। कौन सा भाग लेना, आए पार्टिसिपेट कर सकते हो, या एकदम सरल एक स्पेलिंग लिख रहे हैं, टेक पार्ट। क्या, टेक पार्ट। व्हाई डज लक्ष्मी टेक पार्ट, भाग लेती है। और कहां भाग लेती है, नाटक में। तो इन ड्रामा, DRAMA। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कम आया, कम आया ना। एक और देखा जाए, क्यों जी, और देख लिया जाए। अगला देखो, वे उपन्यास क्यों पढ़ते हैं, वे उपन्यास क्यों पढ़ते हैं। अब बताओ यहां पे प्रश्नवाचक शब्द कहां पर लिखा है, कहां पे लिखा है, तो नियम क्या कहता है, अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में लिखा तो उसकी अंग्रेजी, तो सबसे पहले काहे की अंग्रेजी लिखे, काहे माने क्यों, व्हाई। हमने लिख दिया व्हाई। अब क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लगेगा, डू या डज। काहे के हिसाब से लगेगा, काहे के हिसाब से, कर्ता इस वाक्य में क्या है, वे एक वचन है कि बहुवचन, सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल है, तो डू लगाए कि डज, डू। गुड, व्हाई डू सहायक क्रिया हो गई। उसके बाद कर्ता क्या है, का है, दे। काहे माने दे, वे माने दे। व्हाई डू दे, है ना। अब कर्ता के बाद क्या आ गया, काम। क्या ढूंढा जाए, काम ढूंढ लिया जाए। काम कौन सा हो रहा है, काहे माने पढ़ना। व्हाई डू दे रीड, पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, व्हाई डू दे रीड नॉवेल, NOVEL, नॉवेल। समझ में आया, आया कि नहीं आया, कम आया। एक और देख लिया जाए, एक और देख लिया जाए। इसके बाद फिर और एक बहुत बढ़िया नियम है जिसमें सब लोग दब जाते हो। दब जाने का मतलब सब लोग गलती कर डालते हो, है ना। चलिए एक और देखते हैं, उसके बाद वो नियम देखते हैं। तीसरा वाक्य है कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। अब यहां पे देखो प्रश्नवाचक शब्द कहां पर लिखा हुआ है, इतना ध्यान रखना। अगर प्रश्नवाचक शब्द पहले लिखा होगा तो अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी, बीच में लिखा होगा तो अंग्रेजी सबसे समझ में आ गया ना। बताओ प्रश्नवाचक शब्द कहां पर लिखा है, कौन सा, तो इसकी अंग्रेजी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, कहां पर, काहे माने क्या, व्हाट मीन्स क्या, व्हाट। ठीक, अब क्वेश्चन वर्ड के बाद हमको क्या लगाना है, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या है भाई, कि काहे के हिसाब से लगेगी, कर्ता क्या है, तुम्हारे कि तुम्हारे पिताजी, तो सहायक क्रिया डू लगाओ कि डज। भाई तुम्हारे पिताजी एक है, कई हैं, एक है ना, तो एक है तो क्या वचन हुआ, एक वचन हुआ ना। एक वचन हुआ तो डू लगाओ कि डज। व्हाट डज, व्हाट डज। उसके बाद कर्ता, कर्ता क्या मिल गया, तुम्हारे पिताजी। क्या मिल गया, तुम्हारे पिताजी।
कहता व्हाट डज, सब्जेक्ट क्या मिल गया, तुम्हारे पिताजी, काहे मैंने तुम्हारे, योर फादर। और कर्ता के बाद क्या ढूंढा जाए, काम, काम कौन सा हो रहा है, काहे माने करना, डू माने करना। वेरी गुड यार, तुम्हारा काम तो सिस्टम बढ़िया चलता है, दिमाग बढ़िया है, खाली मेहनत किए रहो, लगाए रहो दिमाग पढ़ाई में, है ना। और अगर मन बसा दे हो कहाँ, वृंदावन में, मन बसा मोर तो राधा राधा जपो खाली, बस न राधा मिलेंगी न श्याम मिलेंगे, का हो। तो व्हाट डज योर फादर, योर फादर काम हो रहा करने का, डू। अब यहां पर इतने लोग बैठे हो, बताओ अगर किसी को ना समझ में आया हो, कोई दिक्कत हो बताइए, है कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं आया, ककस रहा, बढ़िया था कि नहीं, बेहतरीन समझ में आया कि नहीं आया। जल्दी इसको क्या कर लो, नोट करो, उसके बाद अगला नियम फिर देते हैं। देखिएगा ये नियम, यहीं पर हम आप आगे गलती कर देते हैं। कहता कुछ प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनमें प्रश्नवाचक शब्द का है काम करता है, प्रश्नवाचक शब्द स्वयं कर्ता का कार्य करता है। मतलब इस वाक्य में सब्जेक्ट लगाने की या ढूंढने की जरूरत नहीं होती है, जो क्वेश्चन वर्ड होगा वही का है काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। ऐसे वाक्यों का अनुवाद करने के निम्न नियम हैं। पहला नियम क्या है, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिख देते हैं, जो स्वयं का कार्य करती है, सब्जेक्ट का कार्य करती है। अगला सब्जेक्ट के बाद वाक्य के एक वचन होने पर, ध्यान रखना, से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव पढ़ा था, नहीं पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, कि अगर वाक्य कर्ता एक वचन का है तो क्रिया में क्या लग जाता था, यस या यस, और बहुवचन का होता था तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती थी, उसमें यस या यस का प्रयोग नहीं, यही तो पढ़ा है। तो वही है, सब्जेक्ट के बाद वाक्य के एक वचन होने पर वर्ब में यस या यस का प्रयोग करते हैं, तथा बहुवचन होने पर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे हमने लिखा कि यहां कौन आता है, समझिएगा, यहां कौन आता है। अब यहां पे देखो प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है, कौन सा है, कौन, ये प्रश्नवाचक शब्द है, यही तो है। वो काहे माने कौन, हूं माने कौन। अब ये एक ऐसा शब्द है कि इसमें हमको कर्ता लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसका हम यहां पर किए दे रहे हैं ट्रांसलेशन, ठीक। इसके सामने यहां कौन आता, हमने कहा कि प्रश्नवाचक शब्द को कहां पर लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, काहे माने कौन, हूं, सॉरी हूं, ये हो गया। अब कर्ता के बाद क्या लिखोगे, काम, भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में यही तो है, अफर्मेटिव में कर्ता के बाद सीधा क्या लिखा जाएगा, काम लिखा जाएगा। तो ये प्रश्नवाचक शब्द का है काम कर रहा है, कर्ता का काम कर रहा है, इसके बाद क्या लिखेंगे, काम लिखेंगे। काम कौन सा हो रहा है, आने का, काहे माने आना, कम माने आना, काहे माने आना, कम, COME, और कम में क्या लग जाएगा, चूंकि वाक्य एक वचन का है ना, तो कम में क्या लग जाएगा, कम्स, हु कम्स। तो कहां पर आने की बात हो रही है, यहां, हु कम्स हियर, हु कम्स हियर। अब एक फिर देख लीजिए, हमने ये लिख दिया कि यहां कौन कौन, यहां कौन कौन आते हैं, यहां कौन कौन आते हैं। तो अब देखो ये एक वचन है कि बहुवचन है, अब दो बार कौन कौन लग गया, तो दो बार तुमको हु नहीं लगाना है, हु एक बार ही लगेगा। लेकिन इसका मतलब ये हो रहा कि ये वाक्य हमारा कैसा बन जा रहा है, बहुवचन का बन जा रहा है। कैसा बन जा रहा है, बहुवचन का बन जा रहा है ना। तो यहां पर भी प्रश्नवाचक शब्द कहां पर आया है, वाक्य के बीच में आया। कौन शब्द है, कौन, तो हमने लगा दिया काहे माने कौन, हु। उसके बाद काम कौन सा हो रहा है, आने का, काहे माने आना, कम। अब यहां पर बताओ कम में यस या यस लगाएं कि ना लगाएं, क्यों नहीं लगेगा, वेरी गुड, क्योंकि वाक्य हमारा बहुवचन का बन रहा, तो हु कम हियर। और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगेगा, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कम आया कि पूरा आ गया, एक और दे दिया जाए,
एक वाक्य और देख लीजिए, है ना। हमने लिखा कि कितने बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं। कितने बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं। अब एक चीज यहां पर फिर समझ लो, कितने के लिए दो शब्द आता है, एक हाउ मच आता है, एक हाउ मेनी आता है। एक हाउ मच आता है, एक हाउ मेनी आता। ध्यान देना, अगर काउंटेबल नाउन होगा, जिनकी गिनती की जा सकती है, कितने बच्चे इस क्लास में बैठे तो गिन सकते हैं ना हम, तो एक काउंटेबल नाउन कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन के लिए क्या लग जाएगा, हाउ मेनी, हाउ मेनी। और अगर अनकाउंटेबल नाउन हो, कहता है ग्लास में कितना दूध है, तो क्या लग जाएगा, हाउ मच। ध्यान रखना, और इन प्रश्नवाचक शब्दों के साथ उसका नाउन भी लिखा जाता है। कितने के साथ देखो नाउन लिखा, बच्चे लिखा कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, हाउ मेनी, हाउ मेनी। उसके बाद करता क्या है, बच्चे, हाउ मेनी चिल्ड्रेन, हाउ मेनी चिल्ड्रेन। काम कौन सा हो रहा है, बोलने का। भाई बहुवचन करता है, बहुवचन करता के साथ क्या लग जाएगा, क्रिया में एस या एस का प्रयोग नहीं होगा, और डू डज यहां भी नहीं लगेगा। हाउ मेनी चिल्ड्रेन स्पीक, SPEAK, स्पीक क्या, इंग्लिश। हाउ मेनी चिल्ड्रेन स्पीक इंग्लिश। समझ में आ गया, एकदम आया कि कम आया, पूरी तरह से। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव के जितने भी नियम थे, वो सभी नियम हमारे क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। कल आपका चालू होगा क्या, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। आई होप ये वीडियो और ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।